के सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट की तैयारी में हम जो ईवीएस को कवर कर रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं हम, क्लास 4th का ईवीएस। और आज हमें देखना था 5वां और 6ठा चैप्टर, यानी कि 5वां और 6ठा चैप्टर देखना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे। एक चीज़ आपको मैंने तीसरे और चौथे चैप्टर में बताई थी। तीसरे और चौथा चैप्टर जो ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको हर बार ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, सी टेट में भी और अदर टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो तीसरा चौथा चैप्टर ज़रूर पक्का कर लेना। और पहले वाला चैप्टर जो कि स्थान और कहीं ना कहीं उनके बच्चे किस तरह जा रहे हैं और किस तरह से वहाँ पर चीज़ों का उपयोग हो रहा है। तो चलिए अपने चलते हैं आज के चैप्टर पर। आज का चैप्टर है मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियों के बारे में भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि जैसे मधुमक्खी हो गया, आपके ततैये हो गए, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आता है मुजफ्फरपुर कहाँ पर है। तो ये आपको पता होगा बिहार में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, क्योंकि स्टेट टाइट में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर क्या है, गाँव के बारे में आपसे पूछा गया है। तो गाँव के इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि कहीं ना कहीं, पर कहीं ना कहीं राज्य और ज़िले के इम्पोर्टेंट होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आरटी अधिनियम कब आया। तो आरटी अधिनियम 2009 में आया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। तो ये क्या है, 21A, ध्यान रखना 21A। फिर आते हैं लीची के जो फूल होते हैं। लीची के फूल क्या होते हैं, मधुमक्खी को लुभाते हैं। क्या होते हैं, लीची के फूल जो होते हैं मधुमक्खी को लुभाते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो इसकी खेती करी जाती है वो करी जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक के समय। मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी क्या होती है, पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, क्योंकि लीची का जो फूल होता है वो फरवरी में खिलता है। क्या खिलता है, अक्टूबर, इसका क्या है, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक इसका समय हो गया अंडे देने का। और लीची का जो फूल है वो कहीं ना कहीं आपका फूल खिलेगा फरवरी में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। क्या होती है, जो अंडे देती है। क्या करती है, रानी मक्खी होती है। कुछ छत्ते में नर जो मक्खी होती हैं वो होते हैं। क्या हो गया, नर कम होंगे। जैसे नंदू हाथी में क्या पढ़ा था हमने कि कहीं ना कहीं जो फीमेल जो एलिफेंट है वो कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, सब यानी कि जितने भी आपको एनिमल ब्रीड्स में ज़्यादातर क्या मिलेंगे, फीमेल क्या है उसकी रक्षा करती हुई मिलेगी अपने बच्चे की, और कहीं ना कहीं वही सारे काम करते हैं। आपने देखा है कभी भी शेर जो है वो शिकार नहीं करता। शेर क्या है, एक तरह से आराम करता है। और कहीं ना कहीं जब उसके बच्चों की और उसकी क्या है वाइफ की बात आती है तब उसको आक्रामक हो जाता है। पर कहीं ना कहीं जो उसकी वाइफ होती है यानी कि शेर नहीं होती है, वही शिकार कर कर लाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फीमेल ज़्यादातर एनिमल में फीमेल का ब्रीड सबसे ज़्यादा यानी कि एक तरह से कार्य प्रधान माना जाता है। फिर आता है यानी कि छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती है। और उन्हें कहीं ना कहीं क्या काम होता है, शहद को लाना, यानी कि फलों से रस चूस कर शहद इकट्ठा करना का काम होता है। फिर आगे चलिए, जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वह एक तरह के नाच करती है। उसी से देखकर दूसरी मक्खी का पता लगाती है कि यहाँ पर रस है, और कहीं ना कहीं इस तरह की। और ये क्वेश्चन जो है, ये सारे के सारे जो कोट है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो आपको बताना है। इस तरह ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा कोट आपका आया था अक्टूबर दिसंबर वाला, लीची के फूल वाला, और आपका एक है ये वाला छत्ते में नर मक्खी वाला। ठीक है। तो नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। क्या करती है, कुछ खास काम नहीं करती, वो ऐसी एक तरह से घूमते फिरते रहते हैं। मधुमक्खी की तरह क्या है, चींटियाँ भी होती है। क्या है वो, एक तरह से जब उन्हें कुछ मिल जाता है, आपने देखा होगा चींटियाँ क्या एक लाइन में चलती रहती है। एक चींटी को कुछ मिल गया, यहाँ पर क्या है, चींटी आपने चीनी दे रखी है, तो आप क्या करें, एक ये जो चींटी है ये जाएगी दूसरी चींटी को जो उसका एंटीना है उससे सिग्नल भेजेगी, और कहीं ना कहीं इस तरह से चलती रहती है। फिर कुछ ही टाइम बाद देखना आपके वहाँ पर चींटियाँ देखने को मिलेगी बहुत सारी। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटी इस तरह से। और इसी तरह आपका दीमक और ततैये का है। तो ये कहीं ना कहीं याद कर लेना, चींटी और क्या है, मधुमक्खी का खासकर पूछा जाता है। ततैया दीमक का आज तक पूछा नहीं गया।
तो इसलिए कहीं ना कहीं चींटी और मधुमक्खी का याद रखना। फिर आता है ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको क्या है पता होना चाहिए। इस में कहीं ना कहीं रेल यात्रा के बारे में है। तो रिजर्वेशन की यानी कि रिजर्वेशन चार्ट सभी यात्रियों के नाम और सीट की संख्या को बताते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कच्छ कहाँ है? गांधीनगर क्या है? गुजरात में। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ा गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। और ऑनलाइन टिकट क्या है आपको इस तरह से यानी कि इस साइट से आपको बुक हो जाएगा। तो रेलवे के बारे में आपको क्या है कि रेलवे के टिकट पे क्या क्या लिखा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक बार। आपका रिजर्वेशन चार्ट पे कैसे देखा जाता है वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो थे आपने कहीं ना कहीं 5 या 6 चैप्टर कर लिया। अब हमारा 7वां 8वां इस तरह से आपके 2-2 चैप्टर करके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।